नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सियासी सरगर्मी जो है वो पूरे तरीके से तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारियां बड़े ही जोर शोर से की जा रही है। जो बैठकें हैं उसका दौर लगातार जारी है। बता दें कि इस चुनाव में जो पुराने चेहरे हैं वो तो चुनावी मैदान में दिखेंगे ही, लेकिन अब बता दें कि नए चेहरे भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। और उन्हीं में से एक है यशस्विनी सिन्हा उर्फ पंकज सिन्हा, जो कि इस बार कुम्हरार विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमाएंगे। बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में वे खुद मौजूद हैं और आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका चुनावी एजेंडा क्या कुछ होने वाला है। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं यशस्विनी सिन्हा। सर, पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरह से पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप एक समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं। कुम्हरार विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ पर एक्टिव दिखते हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि एक समाज सेवी होकर आप अपने जनता के लिए ही काम करते हैं और अगर आप एक पॉलिटिशियन बनते हैं तो भी एक जनता के लिए ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक राजनीति में एंट्री मारने जैसा क्या कुछ दिमाग में आया, क्या कुछ आपके मन में आया जिससे आपने सोचा कि इस बार राजनीति में एंट्री मारेंगे और एक कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे? आखिर क्या कुछ मोटिवेट किया आपको? देखिए, बहुत ऐसा चीज़ है जो आप समाज सेवी रहते हुए आप जनता का सेवा बहुत काम नहीं कर पाते हैं जी। जैसे अभी आप कुम्हरार विधानसभा को देखिएगा तो कोई ऐसा वार्ड नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे रोड टूटा हुआ है, चैम्बर का पानी अभी भी रोड, जबकि अभी इतने गर्मी है तब भी रोड पे पानी है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे आप चाहते हुए भी आप बहुत चीज़ करना चाह रहे हैं पर आप कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप एक केवल समाज सेवी हैं। जी जी। और मतलब वो फ्रीडम नहीं है विधायक की तरह कि आप खुद से कुछ कर सके जनता के लिए उस तरीके से। और इसमें हम लोग के बीच लगभग 400 युवाओं का टीम है जो टीम मिलकर हम लोग समाज सेवा का काम करते हैं, जो कि सब लोगों के सहयोग से करते हैं। तो सब लोगों का विचार हुआ कि नहीं, इस बार चुनाव लड़ना है। तो आखिरकार आप कब से समाज सेवी जो बने हैं, तो आखिर कब से आप ये सब करते आ रहे हैं? हम लोग 2000, जब आपको याद होगा 2019 में बाढ़ आया था जी जी, तो हम लोग उस समय से बाढ़ तो नहीं था, बाढ़ उसको नहीं कहिए, केवल बाढ़ आता तो पूरे बिहार में बाढ़ आता। बिल्कुल। केवल पटना में भी कुम्हरार विधानसभा ये जनप्रतिनिधि की लापरवाही कहिए। तो हम लोग उस समय, जिस समय सलम बस्ती में कमर भर पानी था, जहाँ लोग को रहने के लिए कुछ नहीं था जी। उस समय हम लोग एक एक घर जिनके घर में बहादुरपुर एरिया में पूरा पानी भर गया था जी, सब एक डोर टू डोर जाके हम लोग कैंपेन किए, उनको सूखा राशन उपलब्ध कराए। बहुत तरह, उसी समय से हम लोग के मन में हुआ कि नहीं, जब हम लोग उसमें घूमे तो सलम बस्ती गए, लगा कि नहीं, ये तो केवल बाढ़ के समय मत नहीं, इनको सालों भर मत का जरूरत है, सालों भर इनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ये बहुत पीछे है कहने के लिए, वो पटना का सलम बस्ती है, पटना राजधानी में रहते हैं पर वो वहाँ पे बहुत पीछे हैं। इसके अलावे और क्या कुछ आपने कुम्हरार विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो उसके लिए आपने जनता की, लोगों की मदद की होगी? देखिए, मदद तो ऐसे बोला नहीं जाता है, मगर आप कोरोना काल में जिसमें कोई विधायक एमपी कहीं भी रोड पे नहीं आए, उसमें मेरे पूरे युवा टीम और हम मतलब हर घर पे, वहाँ पर भी उसमें भी सूखा राशन, खाने की व्यवस्था, मतलब जहाँ पे जो लोग नहीं थे सक्षम उनके तक हम लोग पहुँचाने का काम किया। और कोई ऐसा वार्ड नहीं है कुम्हरार विधानसभा में नहीं, हम लोग पटना साहिब विधानसभा में भी बहुत काम किए हैं, बांकीपुर में भी बहुत काम किए हैं। तो ये मतलब इसलिए हम लोग को लगा कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत ऐसा चीज़ है जो हम लोग केवल समाज सेवी होकर नहीं काम कर सकते हैं। बहुत ऐसा आप देखते होंगे, जाते होंगे थाना में, तो आपको गरीब लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है वहाँ, डांट के भगाता, कोई FIR नहीं लिखता है, कुछ नहीं लिखता। तो उस समय हम लोग भी जाते तो हम लोग एक समाज सेवी, हम लोग का क्यों सुनेगा? बिल्कुल।
आप कभी किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए, डॉक्टर का फीस इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि गरीब लोग को, अब कोई ऐसा डॉक्टर नहीं इसका 800-1000 का फीस है जी, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। जी, आप स्कूल जाइए, स्कूल का फीस इतना ज़्यादा होते जा रहा है, बिल्कुल, तो उस पर कोई नहीं है। किताब कॉपी लग रहा है कि स्कूल खुद बेच रहा है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो बाहर से करा कि आप रिकमेंड कर रहा है। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, जनरल वर्ग का बच्चा कहाँ जाएगा। सब लोग सक्षम नहीं ना है कि आप 10,000, 12,000, 15,000 का फीस दे के पढ़ लें। उसके बाद आप मेंटेनेंस चार्ज दीजिए, ये चार्ज दीजिए, डॉक्टर के यहाँ जाइए तो उसका अपना एक दवाई उसी के यहाँ से लीजिए। बिल्कुल, तो ये सब सुविधा बिल्कुल नहीं हम लोग दे पा रहे समाज सेवी होकर। समाज सेवी, इसलिए एक अलग ही प्लेटफॉर्म आपने चुना कि राजनीति में एंट्री मारेंगे और फिर वहीं से चुनाव लड़ करके ही जो जनता के लिए काम है वो करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बार जिस तरह से जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, कई बड़ी पार्टियां हैं, तो उनमें से अगर आपकी बात की जाए तो आपका चुनावी एजेंडा क्या कुछ होने वाला है? देखिए, चुनावी एजेंडा तो नेता लोग का होता है, हम लोग तो समाज सेवी हैं जी, तो हम लोग का एक ही मकसद है, समाज को जो नीचे जिस जगह पे जो कमी लगे उसको हम लोग पूरा करें उनका। जैसे कुम्हरार एक ऐसा विधानसभा है जो 243 विधानसभा में सबसे अलग है। बिल्कुल, इसलिए सबसे अलग है कि कुम्हरार में स्टूडेंट का हब है। बाजार समिति हो या मुसल्लेपुर हाट हो, सब जगह आप देखिएगा कि स्टूडेंट पूरे बिहार में यहाँ से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, और कुम्हरार विधानसभा से लोग पढ़ के पूरे इंडिया में लोग जाते हैं। तो ये विधानसभा सबसे अलग है। तो यहाँ पे कम से कम उनका जो बेसिक उनको दिमाग में जाए कि नहीं मेरा विधायक कुछ नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे रोड नहीं है, गली नहीं है। पटना राजधानी ऐसा, कुम्हरार ऐसा में आप जाइएगा तो बिजली का तार जहाँ तहाँ है, ट्रांसफार्मर जहाँ तहाँ है, मतलब कोई भी सही तरीके से वहाँ नहीं है। विधायक आपके कुछ नहीं करते हैं। माम चला जाइए 9 बजे तो उनके लोग मिलने जाता, 10 बजे तक सोए हुए रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बात की जाए फिलहाल की राजनीति को लेकर के, तो युवा बेहद ही अहम मायने रख रहे हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की बात की जाए तो वे हमेशा बेरोजगारी की बात करते हैं, उसे लेकर के सरकार पर हमलावर रहते हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अभी ही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, जो पदयात्रा थी, उन्होंने संपन्न किया है। तो क्या लगता है कि युवाओं के लिए आप कुछ खास करने वाले होंगे? देखिए, तेजस्वी जी युवा है और ये नया शक्ति है उनके अंदर, और नौकरी देने की बात करते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि आप सारा चीज़ तेजस्वी जी पे ही सोच लीजिए, सारा चीज़ नरेंद्र मोदी जी पे ही सोच लीजिए। सभी चीज़ आप विधायक क्यों बना, सीधा प्रधानमंत्री बनते हैं। जनप्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है कि कम से कम जैसे जिस एरिया का जिनको प्रभार दिया गया उस एरिया का तो वो विकास कर सकते हैं। और रोजगार का बात है तो हमने 10,000 लोगों को रोजगार दिया है। अच्छा। तो जब हम समाज सेवी होकर 10,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि क्यों नहीं दे सकता है? जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही रोजगार दे। हम प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत चीज उसमें हम ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे उनको रोजगार देने का रोजगार हो सकता है। अभी आपका माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना है उद्योग लगाने का। आप विधायक एक्टिव होके जाते, जनप्रतिनिधि आप थे, आप एक्टिव होके जाते, वहाँ पे कुछ लाके आप यहाँ फैक्ट्री लाते, इंडस्ट्री लाते। बहुत ऐसा योजना है जो कि आप उसको, अभी आप जाइएगा स्लम बस्ती में तो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, जो कि ईजी हर जगह काउंटर खुला हुआ है। बिल्कुल। मगर उनको क्या है कि उनको फॉर्म भरने नहीं आ रहा है। तो ये सब तो विधायक को कराना चाहिए था। तो वो काम तो प्रधानमंत्री आपके कराएंगे नहीं, मुख्यमंत्री आके आपके कराएंगे नहीं, तो जनप्रतिनिधि से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कम से कम उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उस क्षेत्रों को संभाल लिया जाए जनप्रतिनिधि के तौर पर, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह से आपने ये बात कही, तो एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने राजनीति में आने की तो सोच ली, लेकिन जब भी चुनाव की बात की जाती है, जब भी कोई नए कैंडिडेट आते हैं, तो जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो जाती है कि वे या तो किसी पार्टी का सहारा लेंगे, किसी पार्टी में शामिल होंगे, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो आपका क्या कुछ प्लान है? देखिए, ये मेरी, आपको हम पहले बताते थे, 400 की युवा टीम है मेरी जी, युवा शक्ति है। और सभी लोग का जिधर विचार होगा उस तरफ हम लोग जाएंगे। अगर टिकट के लिए अगर बीजेपी देती है तो हम लोग उधर भी जाएंगे। अच्छा। और अगर किसी कारणवश बीजेपी नहीं देती है टिकट तो हम लोग निर्दलीय भी लड़ेंगे। निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। हम लोग की तैयारी 1 बूथ 4 यूथ की हो चुकी है।
ठीक है, जैसे आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बात कही, लेकिन वर्तमान जो विधायक हैं अरुण सिन्हा जी कुम्हरार विधानसभा सीट से, तो आखिर उनके काम में ऐसी क्या कमी रह गई होगी जो लोग हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के वो आपको चुनेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से विधायक हैं। कई बार उनको लेकर के जो नेगेटिव खबरें भी है वो हर एक आती रहती है, लेकिन फिर भी अगर आपकी बात की जाए तो आप क्या कुछ नया कीजिएगा कि अरुण सिन्हा जी को वोट ना जाए बल्कि आपके खाते में वोट जाए? देखिए, अरुण नाम तो नहीं लेंगे, जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं कुम्हरार विधानसभा के, तो हमको नहीं लगता कि वो कोई ऐसा काम किए हुए हैं अभी तक 15 सालों में कि उनके काम से हम अपने कामों को तुलना करें। हम लोग युवा हैं, नया सोच लेके आएंगे। हम लोग का सबसे पहला जो जिन ज़रूरतमंद लोग हैं जो स्लम बस्ती हैं, यहाँ पे 23,000 स्लम वोटर हैं, तो 23,000 वोटर है तो पहला तो हम लोग उन पे फोकस करेंगे। आप कोई भी स्लम बस्ती में जाइए, ना वहाँ पीने का पानी सही ढंग से है, ना बिजली की व्यवस्था सही ढंग से है। अब उसके बाद वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षा के लिए कोई सरकार द्वारा कोई मतलब सरकार द्वारा व्यवस्था है, पर जनप्रतिनिधि द्वारा उस पर मतलब होता ना है कि हम कोई चीज़ जान रहे हैं कि नहीं ये यहाँ पे ये व्यवस्था है, मगर हम उसको करने नहीं आ रहा है, तो वो बताने वाला कोई नहीं है उन लोगों को। जब आपको छोटा सा एग्जाम्पल होता है कि किसी का आधार कार्ड नहीं है, जबकि सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह आधार बना रही है। अब ब्लॉक में भी आधार बन रहा है, आधार कार्ड का काम हो रहा है, जो उन लोग के पास आधार तक सुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और विधायक आप चुन लिए जाते हैं, तो आखिरकार जनता के लिए आप क्या कुछ कीजिएगा? पहली बार होगा आपका, वो पहला एक्सपीरियंस होगा, तो विधायक जी जिस तरह से काम करते हैं उनसे आप रूबरू होंगे, तो आपके लिए जो पहला काम होगा वो आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताया था कि हम लोग समाज सेवी हैं, हम लोग नेता नहीं है कि वादा करेंगे, और हम मेरा अपना दिली चाहत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब चुनाव का वक्त आया तो पुराने कैंडिडेट हो या फिर नए कैंडिडेट हो, वो घूम घूम कर प्रचार प्रसार करते हैं, कई तरह के वादे दावे जो भी हो, तमाम तरह की चीजें होती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हर एक क्षेत्र से जनता को सुनने की जो जनता होती है उनके तरफ से यही सुनने के लिए मिलता है कि चुनाव के वक्त तो नेताजी आए थे, वोट मांगे, लेकिन उसके बाद फिर भूल गए, कुछ काम तो हुआ नहीं कुछ। देखिए, हम लोग सबसे पहले सोचे कि सबसे पहले हमारा जो कुम्हरार विधानसभा है, आपको बताया था कि वहाँ कोचिंग शिक्षा का वो हब है, तो वहाँ पे पूरे बिहार से युवा आते हैं जो कि हमारे देश के भविष्य है। तो हम लोग सबसे पहले हम हर वार्ड में अभी फ्री लाइब्रेरी हो, फ्री जिम हो, छोटा छोटा स्वास्थ्य केंद्र हो, उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं जो स्लम बस्ती हैं, इन लोग को स्कूल में, जैसे आप देखिएगा सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट का, मगर वहाँ पे सब फैसिलिटी नहीं है, तो उसको हम लोग सरकार के द्वारा दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। आप कोई ऐसा रोड नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है जो जहाँ पे पानी नहीं जम रहा है, कभी नाला तो कभी बनता है। पिछले दिनों हमारे ही चैनल के माध्यम से एक खबर चली थी जहाँ पे जल जमाव की जो समस्या थी उसे दिखाया गया था। नहीं, वो आप तो एक जगह देखा है ना, आप कुम्हरार विधानसभा में अभी आपको कम से कम 500 ऐसा जगह होगा जहाँ पे चैम्बर खुला है, नाले का पानी जमा है, वहाँ के लोग डेंगू से मर रहे हैं जी। उसके बाद कुम्हरार विधानसभा में आपको एक भी खेल के मैदान नहीं है। अच्छा। स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम होते हुए उसको आप डेवलप नहीं करा पाए, जो कि पूरे बिहार में सिंगल स्टेडियम था, मनोहर का स्टेडियम, जिसको आप बढ़िया नहीं बना पाए, और जिसके कारण हमारे जो छोटे बच्चे हैं घर में उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, फील्ड नहीं मिल पा रहा है खेलने के लिए। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा पार्क नहीं बना पाए। कुम्हरार पार्क को छोड़ दिया जाए तो आप अपने स्तर से कोई भी पार्क का, सारा पार्क कंकड़बाग में आप जाइए घूमिए, सारा पार्क बंद है, सब जंगल बना हुआ है। एक बार आप टेंडर निकाल दिए, हो गया, उसके बाद कुछ मत, कभी आप देखने ही नहीं गए। बिल्कुल। तो आखिर में आप बस ये बता दीजिए कि आप अपने विरोधियों को क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, मेरा विरोधी तो कोई है नहीं, राजनीति में कोई विरोधी होता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप जिनसे भी चुनाव हम लोग केवल काम करना चाहते हैं,
समाज के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं। और कुम्हरार विधानसभा में हम बार बार कर रहे हैं, पूरे बिहार के युवा यहाँ आते हैं, तो कुछ इनके लिए हम लोग को करना है कि ये पूरे यहाँ से जाएं तो पूरे बिहार में जाए कहें कि नहीं, हमको आज लाइब्रेरी में जो पढ़ने का पैसा लग रहा है वो हमको उस विधानसभा में फ्री है। कुछ जिम का व्यवस्था रखना है, तो एक ऐसा मैसेज जाए कुम्हरार विधानसभा एक मतलब उदाहरण बने पूरे बिहार में। बिल्कुल। आखिर में आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनसे क्या कुछ अपील करना चाहिएगा? मैं एक ही चीज़ अपील करना चाहूँगा कि जनता सिंबल पे नहीं जाए, सिंबल पे नहीं जाए, वो काम देखें और काम देख के ही वोट दें। बिल्कुल। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये थे यशवनी सिन्हा जी, जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में राजनीति में एंट्री मारने जा रहे हैं। इस बार भाग्य आजमाने जा रहे हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से। बता दें कि अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो ये अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से यशवनी सिन्हा जी ने बताया कि जब बाढ़ की समस्या हुई थी या फिर कोरोना काल हुआ था, तो उस वक्त किस तरह से वे डट करके लोगों के साथ खड़े थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है, और जो कैंडिडेट्स इस बार विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने वाले हैं वे दावे और वादे के साथ उतर चुके हैं। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है चुनाव के वक्त, जो जनता है वो क्या कुछ फैसला लेती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।